Hello, good morning to everyone. Today we are going to learn Standard 3 Maths. Come to the next topic, workbook, page number 102, question number 6. So last time we done decide whether the answer is correct or not, right? Then after next one दिया है fill in the empty space by adding or subtracting as per example. तो अब तक आपने सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन सीख ली है, राइट? अभी आपको सिर्फ ट्विस्ट करके यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है सर्कल में, तो कौन सा आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन और एडिशन में वो हमें लिखना है. सो आपको पहले एग्जांपल दिया है, सो स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज गिवन टू यू एग्जांपल. सो देखिए आपको ग्रीन कलर में एग्जाम्पल दिया है 90, 70, 45, 25 एंड 45. बट देखिए साइन बीच में है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस. इसका मतलब ये हुआ कि 25 प्लस 45 आप एडिशन करो. देखो इस बीच में प्लस का साइन है तो आंसर आता है 70. 90 में से 45 माइनस करो तो आंसर आता है 45. इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर देन करिए 25 प्लस 45. 5 प्लस 5 10, 1 एक कैरी, 4 प्लस 2 6 प्लस 7 70 आ गया. सो 25 प्लस 45 इज इक्वल टू 70. अभी देखिए 90 माइनस 45 तो 45 10 और यहाँ पे 8 कितना आया 45 आ गया. ठीक वैसे ही बाकी के सब आपको दिए हैं. सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन 35 प्लस 25. तो यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों के बीच में व्हाट इज द साइन प्लस. सो 35 प्लस 25. 5 प्लस 5 10, 1 यहाँ पे कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6. सो 60 60. अभी देखो 60 माइनस 25 तो कीजिए 60 माइनस 25. 0 में से 5 जाएगा नहीं इसीलिए 10, यहाँ पे क्रॉस करके 1 माइनस इसलिए 5. 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3. व्हाट इज द आंसर 35. सो इसका मतलब ये हुआ कि 60 में से 25 चला जाए तो व्हाट इज द आंसर 35. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन 85 माइनस 45. सो 85 माइनस 45. 5 में से 5 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, 4 0 14. तो ये माइनस का हो गया. अभी ये वाली लाइन 55 प्लस 45, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10. व्हाट इज द आंसर 100. डन. ऐसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो. 100 में से 45 माइनस करो तो 10 9 0 5 5 आ गया ये वाला, राइट? चलो कम टू द थर्ड वन. यहाँ पे आपको ट्विस्ट करके दिया है, आंसर ऑलरेडी दिया है, ये भी दिया है. बट यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा हो जिसमें प्लस करो 70 को तो 100 आ जाए. तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसा कुछ आए तो आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे. मतलब कि साइन भी चेंज और नंबर्स भी आपको माइनस करने हैं. प्लस है तो और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे तो उनमें 70 को ऐड किया होगा तो 100 आया होगा. तो हम क्या करेंगे 100 में से 70 को माइनस कर देंगे. 0 का 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 9, राइट? और 10 में से 7 गया तो 3, तो 3. इसका मतलब ये हुआ कि 30 में 70 को ऐड करो तो 100 आता है कि नहीं. 70 के बाद 80 90 20, 80 90 20 80 90 100, राइट? तो 100 आ गया. अभी देखो इसका
50 और 70 दिया है तो 70 माइनस 50 कितना आया 20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 और 20 नहीं सॉरी यहाँ पे 20 नहीं आएगा, इट वॉज माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। यस यहाँ पे माइनस करना है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्याएं होंगी, राइट। जैसे कि आपको माइनस है तो प्लस करना है 50 प्लस 70, 5 प्लस 7 12। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा 120 माइनस 70 इसका आंसर इज 50, राइट। कम टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ। चलो कम टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। सो आपको यहाँ पे दिया है 120 और उसमें और यहाँ पे दिया है 90 और यहाँ पे 30, बीच में कुछ नहीं दिया है। बट जो दो संख्याएं आपको दी है, जो दो नंबर्स दिए हैं, उनका तो हो सकता है, राइट। तो आंसर आया 90 और यहाँ पे है 30, तो बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे 30 में कितने ऐड किए होंगे तो आंसर आया 60। तो देखो 90 माइनस 30 करो तो 60। इसका मतलब ये हुआ कि 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। देन 120 माइनस 60 तो कितना आया 60, राइट। यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 6, सो कितना आया 60, राइट। इट्स वेरी इजी। 7, चलो यहाँ पे भी ट्विस्ट करके दिया है आपको, 460 आंसर दे दिया है, 130 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करके माइनस करेंगे। तो 460 माइनस 130, 0 का 0, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 1 3, सो यहाँ पे 330 में 130 को ऐड करो तो आंसर आ जाता है 460, राइट। ये एडिशन था, हमने माइनस करके रिवर्स में उल्टा करके आंसर ढूंढ ही लिया। अभी देखो बीच का आपको दिया है, तो हम क्या करेंगे, 240 माइनस 130 माइनस करेंगे, 0 का 0, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, 110। ओके, गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, राइट। आई नो दैट आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आपको ऐसे ही मैं टॉपिक जो है 1-1 चला रही हूँ, बिकॉज आपको ये सब्ट्रैक्शन में थोड़ी देर लगती है, बट आप ऐसे ही सीखोगे तभी आपको ये आएगा। और यस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कोई भी हो मैथ्स में, अगर आप मेथड के वाइज चलोगे, मतलब कि पहले सिंपल सीखा, फिर कैरी वाले, बोरो वाले, वो वाली ट्रिक से आप चलोगे तो आपको क्या होगा कि लाइन में सब कुछ आता जाएगा, राइट। सो आपको क्या करना है, सब कुछ लाइन में ही सीखना है, देन आफ्टर ये सब आपको इजी लगेगा। चलो कम टू द फिफ्थ वन, 75 और 25। तो 75 माइनस 25, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2 5, तो 75 माइनस 50 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। चलो अभी यहाँ पे इसमें 50 ऐड किया हुआ है तभी आंसर 150 आया, तो 150 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो क्या आया 100। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 50 को ऐड किया तभी आया था 150, राइट। क्रॉस चेक। कम टू द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन। चलो यस, मैंने यहाँ पे 7 कर दिया है, यहाँ पे 6 एंड 8 बाकी है। चलो 250 प्लस 50 तो 300, वो तो डायरेक्टली पता है। 250 में और 50 ऐड करो तो कितना हो जाता है 300। 250 प्लस 50, 0 का 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 3। चलो ये तो यहाँ पे 300 में 5 0, 50 माइनस किए तो कितना आया 250। 300 माइनस 5 0, 0 का 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 5 25, कितना आया 250, राइट।
चलो एट लास्ट 8। सो 390 एंड 20 आपको दिया है। चलो यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे, तो आंसर आया 90। तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा प्लस 20 कर दो, तो 9 + 2 11 110 110। तो 110 में से 19 को माइनस किया होगा, इसलिए आया 20। चलो अभी इसका रिवर्स करना है, तो साइन चेंज 300 - 90, 0 का 0, इसके ऊपर 10, यहाँ पे 2, 10 - 9 1, यहाँ पे 2, 210 + 90 = 300, right? If you want to check your answer, then 210 + 9 9 + 1 10 3 आ गया, right? So basically subtraction is all about the recheck your answer. If you want to recheck your answer and it is correct or not, then आप साइन को चेंज करके आपको एडिशन कर दे। अगर एडिशन आपको सही और गलत चेक करना है तो आप उसका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, राइट? ये तालमेल है दोनों का। मतलब कि सपोज हम कुछ परचेस करने जाते हैं या फिर कुछ थिंग्स जो है वो हमें काउंट करनी होती है, चाहे वो पैसे हो या फिर कुछ चीज़ें हो, काउंटेबल नाउन्स, राइट? वो हो तो हमें हिसाब किताब रखने के लिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आना ही चाहिए, राइट? अगर आपको यहाँ पे थर्ड स्टैंडर्ड में ये वाले सम नहीं आएंगे, देन आफ्टर क्या होगा कि फोर्थ में इसे भी ज़्यादा हार्ड आएंगे। और मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से आएगा, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो टेबल्स के ऊपर डिपेंड्स है, बट मल्टीप्लिकेशन में भी 2 लाइन वाले रहते हैं, तो उसमें लास्ट में तो आपको एडिशन करना ही होता है। देन आफ्टर डिवीजन, तो डिवीजन ही वन टाइप ऑफ सम है, राइट? तो उसमें डिवाइड करना होता है, तो उसमें सब्ट्रैक्शन का यूज़ होता है, राइट? आप डिवीजन करते हो मतलब कि डिवाइड, फॉर एन एग्जांपल आपको 8 एप्पल यहाँ पे है, 8 एप्पल, और मुझे 4 स्टूडेंट में आपको डिवाइड करने हैं, तो एक स्टूडेंट को कितना आएगा, तो उसके लिए मुझे काउंट करना होगा कि पर्टिकुलर वन स्टूडेंट में एप्पल्स जो है वो कितने आएंगे, राइट? तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन आएगा और डिवीजन में माइनस मतलब कि सब्ट्रैक्शन आएगा। इसीलिए इसका बेसिक ये है सेमेस्टर 1 में एडिशन का, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से आ जाए। देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट सेम, तो नेक्स्ट सेम में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आएंगे, तो आपको ये वाला पर्टिकुलर परफेक्ट आएगा, तो सेकेंड सेम में आपको दिक्कत नहीं होंगी, राइट? सो यू हैव टू लर्न ऑल द वीडियोज फ्रॉम दिस चैप्टर एंड येस प्रैक्टिस एंड काउंट इन योर नोटबुक एंड वर्कबुक टू। ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो लर्न वेल एंड ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम इतना ही रखेंगे। ये वाला टॉपिक आप शॉर्ट आउट कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, देन आफ्टर राइट डाउन इन योर वर्कबुक, राइट? फिर ये थोड़ा सा जो मतलब है वो पूरा हो जाए तो हम टेक्स्ट बुक में भी साथ में करेंगे, बट बेसिकली आपको क्या है कि वर्कबुक में इतना सारा दे ही दिया है, इसलिए हम अभी टेक्स्ट बुक को रिफ़र नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम उसमें नहीं करेंगे, हम उसमें भी करेंगे, बट अभी क्या है कि बाकी के जो सब्जेक्ट है उसका कोर्स पूरा हो चुका है, इसलिए मैथ्स का मैंने लास्ट इसलिए ही रखा था कि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम ज़्यादा मिले। ओके, so students, learn well the practice and thank you, have a nice day.